नमस्ते। अब हम यूनिट 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के वर्किंग विद द लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 लेटर्स बट मैनी मीनिंग्स मैच द वर्ड विथ इट्स मीनिंग बिलो। ये टिप शब्द में सिर्फ 3 अक्षर है TIP, लेकिन इसके कई मतलब हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उनके मतलब से मिलाएं। ओके, ऐसे कह रहा है। अब बुक में देखिएगा, यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इसके साइड में। फर्स्ट, फिंगर टिप्स यानी कि उंगलियों के सिरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स यानी किसी की उंगलियों के सिरे। सेकंड, द टिप ऑफ योर नोज यानी कि आपकी नाक का सिरा। तो इसका क्या होगा? द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। नोज यानी होते हैं नाक, आपकी नाक का नुकीला सिरा। थर्ड, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट यानी कि बाल्टी से पानी गिरा दो। तो इसका क्या होगा? एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट यानी कि बाल्टी को झुकाकर खाली करें। फोर्थ, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग यानी कि कोई बात जबान पर होना। तो इसका क्या होगा? बी अबाउट टू से समथिंग यानी कुछ कहने ही वाला था। फिफ्थ, टिप द बोट ओवर यानी कि नाव को पलट देना। इसका क्या होगा? मेक द बोट ओवर टर्न यानी कि नाव को पलट देना। सिक्स, टिप हिम अ रुपी उसे 1 रुपया टिप देना। इसका क्या होगा? गिव अ रुपी टू हिम टू थैंक हिम उसे धन्यवाद देने के लिए 1 रुपया दे। 7, द टिप ऑफ द बैट यानी कि बल्ले का सिरा। इसका क्या होगा? द एंड ऑफ द बैट यानी कि बल्ले का सिरा। 8, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ पुलिस को खबर दी गई। इसका क्या होगा? द पुलिस वर टोल्ड और वार्न यानी कि पुलिस को बताया गया या चेतावनी दी गई। 8, इफ़ यू टेक माई टिप अगर तुम मेरी सलाह मानो। इफ़ यू टेक दिस एडवाइस यानी कि अगर आप यह सलाह मानते हैं। 10, द बैट टिप्ड द बॉल टिप्ड द बॉल यानी कि बल्ले से गेंद छू गई। तो इसका क्या होगा? द बैट लाइटली टच द बॉल यानी बल्ले ने गेंद को हल्के से छुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The words helper, companion, partner, and accomplice have very similar meanings, but each word is typically used in certain phrases. Can you fill in the blanks below with the most commonly used word? Dictionary may help you. यानी कि हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर और अकम्पलिश शब्दों के मतलब बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन हर शब्द आमतौर पर कुछ खास वाक्यांशों में इस्तेमाल होता है। क्या आप नीचे दिए गए खाली जगहों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों से भर सकते हैं? डिक्शनरी आपकी मदद कर सकती है। फर्स्ट क्या है? बिजनेस पार्टनर। बिजनेस के साथ क्या लगेगा? पार्टनर। ओके, यानी कि व्यापारिक साझेदार। सेकंड, माई कंपेनियन ऑन द जर्नी मतलब यात्रा में मेरा साथी। ओके। थर्ड, आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर। ओके, मैं माँ का छोटा सहायक हूँ। मतलब हेल्पर यानी मदद करने वाला या सहायक। ओके, इन सब के मीनिंग एक ही होते हैं, पार्टनर, कंपेनियन, हेल्पर। बट हम कौन सा लाइन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे पुट करना है। ओके, मतलब कौन सी जगह पे, कौन सी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है। जैसे बिजनेस पार्टनर, हम लोग बिजनेस हेल्पर नहीं कहते, उसे बिजनेस पार्टनर ही कहते हैं। ओके ओके। फोर्थ, अ फेथफुल कंपेनियन सच एज अ डॉग यानी कुत्ते जैसा एक वफादार साथी। फिफ्थ, द थीव्स अकॉम्प्लिस यानी थीव्स यानी होता है चोर, चोर का साथी, अपराध में साथ देने वाला। फाइंड अ गुड हेल्पर यानी कि एक अच्छा सहायक ढूंढो। 7, टेनिस गोल्फ ब्रिज पार्टनर, टेनिस गोल्फ ब्रिज खेलने वाला साथी। ओके। थर्ड, now let us look at the uses of the word break. Match the word with its meaning below. Try to find at least 3 others way in which to use
द वर्ड, यानी कि अब आइए ब्रेक शब्द के इस्तेमाल देखते हैं। नीचे दिए गए अर्थों के साथ शब्द को मैच करें। इस शब्द का इस्तेमाल करने से कम 3 और तरीके ढूंढने की कोशिश करें। आप बुक में देख लीजिएगा, यहाँ मैंने डायरेक्ट साइड में आंसर लिख दिया है। फर्स्ट, द स्टॉर्म ब्रोक, यानी कि तूफान आया। तो इसका क्या होगा? इट बिगन्स ऑन बर्स्ट इनटू एक्टिविटी, यानी यह शुरू हुआ या इसमें हलचल शुरू हुई। सेकंड, डे ब्रेक, यानी कि सुबह हुई। इसका क्या होगा? द बिगनिंग ऑफ डे लाइट, यानी कि दिन की शुरुआत। थर्ड, हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, यानी कि उसकी आवाज़ टूटने लगी है। ब्रेक यानी टूटना। इसका क्या होगा? चेंजिंग एज ही ग्रोस अप, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, बदलता गया। फोर, हर वॉइस ब्रोक एंड सी क्राइड, उसकी आवाज़ टूट गई और वह रो पड़ी। क्राइड यानी रोना। तो इसका क्या होगा? कुड नॉट स्पीक, वॉज टू सैड टू स्पीक, यानी बोल नहीं सका। स्पीक यानी बोलना, बोलने के लिए वह बहुत दुखी था। सैड यानी दुखी, सैड टू स्पीक यानी बोलने के लिए वह दुखी था। फोर्थ, द हीट वेव ब्रोक, हीट वेव यानी कि लू चली। इसका क्या होगा? दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड दिस, मतलब इस तरह के मौसम ने इसे खत्म कर दिया। ओके। सिक्स, ब्रोक द बैड न्यूज़, यानी कि बुरी खबर आई। इसका क्या होगा? जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज़, यानी किसी को धीरे से बुरी खबर बताई। नेक्स्ट, ब्रेक अ स्ट्राइक, यानी कि हड़ताल खत्म हुई। इसका क्या हुआ? एंडेड बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट, यानी कि मजदूरों को झुकाकर इसे खत्म करें। एट, ब्रेक द साइलेंस, साइलेंस यानी कि खामोशी। ब्रेक द साइलेंस यानी खामोशी तोड़ो। इसका क्या होगा? टू स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर साइलेंस, यानी कि चुप रहने के बाद बोलना शुरू करना। ओके।